और एक बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नवाबगंज सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ने यहां मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत की। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उपस्थिति रजिस्टर को चेक किया और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं का हाल जाना। नवाबगंज सीएचसी में वाटर कूलर खराब होने पर सीएमओ को जमकर फटकार लगाई और कहा कि कब से नहीं आए हो। सीएमओ कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। डिप्टी सीएम ने निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर रिपोर्ट तलब भी किया। नवाबगंज सीएचसी का निरीक्षण किया, फिर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। पूरी व्यवस्था को हमने बिंदुवार देखा है। सफाई समुचित रूप से जो नहीं मिली उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि उसकी तत्काल सुव्यवस्थित ढंग से सफाई रखी जाए, जाला और गंदगी धूल हटाई जाए और जो हमारे उपकरण हैं उनको भी ठीक ढंग से रख रखाव किया जाए। और जो इनकी दिक्कतें हैं उनको भी हमने सुना है, मरीजों से भी बात की है और कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने अस्पताल परिसर में पूरे प्रदेश में हमारे जो मरीज हैं उनकी भगवान मान करके सेवा करेंगे। उनको सभी को जो हमारी सरकारी स्तर पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनको सबको दवाइयाँ अस्पताल काउंटर से मिले, किसी को कोई दिक्कत न हो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कानपुर भी पहुंचे, जहां उन्होंने उर्सला अस्पताल में छापेमारी की कार्रवाई की और मरीजों का हालचाल भी जाना। मरीजों से बातचीत भी की और सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। वहीं एक मासूम बच्चे को भर्ती देखकर उन्होंने मानवता की मिसाल भी पेश की। उसके इलाज का खर्चा खुद देने की बात कही। इसके लिए डिप्टी सीएम ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज औचक निरीक्षण करने कानपुर के अस्पताल में क्या मिला सर? आज हमने कानपुर में निरीक्षण किया। आज अभी कानपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमने देखा है। मरीज यहाँ संतुष्ट मिले हैं। जो कमियां थी उपकरण से संबंधित उनको हम शीघ्र दुरुस्त कराएंगे और हमारे चिकित्सा जगत से जुड़े जितने भी साथी हैं, हमारे जो चिकित्सक भाई हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सब लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि डॉक्टरों की जो सूची है, जिनकी ड्यूटी है वो लगी होना चाहिए इमरजेंसी के गेट पे और दवाइयाँ जो हमारे पास उपलब्ध है सूची यहाँ पर रहनी चाहिए। और चिकित्सक भाई इस प्रकार काम कर रहे हैं। लोगों को ठंडा पानी मिले, स्ट्रेचर व्हीलचेयर उपलब्ध हो, लोगों को महसूस हो घर में आए हैं। मरीज को भगवान मान करके हम सेवा करेंगे। सर, आपकी हमेशा प्राथमिकता हर जगह रही है कि मरीजों को प्रायोरिटी पे इलाज मिले, क्या क्या कहेंगे सर? इधर भी ऐसा ही निर्देश देंगे? ऐसा ही हमने कहा है कि मरीजों को प्रायोरिटी मिले और सबका उच्च स्तरीय इलाज हो, सब लोग संतुष्ट होकर ठीक होकर घर जाए। बच्चे को आपने कहा कि जो इलाज का खर्चा मैं अलग से भी दूंगा, क्या मामला? वो छोटा बच्चा था, मुझे दुख लग गया, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, मुझे अंदर से पीड़ा है, उसकी इलाज होना चाहिए। देखा आपने, ये डिप्टी सीएम जिनका साफ कहना और मानना है कि इलाज में किसी प्रकार कोताही ना हो, उसका यहाँ सख्त निर्देश दिए गए और एक बच्चे का जो भी इलाज खर्चा होगा वो स्वयं उठाएंगे, क्योंकि मानवता भी कोई चीज है, इनका ऐसा मानना है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजी, न्यूज़ 18 कानपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यहां वो मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मर्चेंट चैम्बर की स्थापना के 90 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर यहां के उद्यमी काफी उत्साहित हैं। मर्चेंट चैम्बर का भी गौरव है, हमारे कानपुर शहर का भी गौरव है, हमारे प्रदेश का भी गौरव है। ये चैम्बर 90 साल पुराना है। उस समय देश में चैम्बर नहीं हुआ करते थे। ये हमारे जो उस समय 1932 में जिन्होंने जो फाउंडर थे लाला कमलापत सिंघानिया, वो इसकी परमिशन लंदन से जा करके अंग्रेजी सरकार से लेकर के आए थे। तो ये बड़ी मुश्किलों से इसका रिकग्निशन मिला था और आज से 90 साल में हम लोग के गौरव की बात है कि हम लोग इस चैम्बर को यहाँ पर ला सके हैं और हमारे बीच में आज हमारे देश के राष्ट्रपति पधार रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय दौरा है कानपुर में। कानपुर के मर्चेंट चैम्बर के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिस पर वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुँचने वाले हैं। 4 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। सप्तम कानपुर के मर्चेंट चैम्बर में आप देख सकते हैं कि मर्चेंट चैम्बर को 90 साल पूरा हो, जिसको लेकर इसे दुल्हन की तरह पूरा सजाया गया। अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसको कहाँ बैठना है, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे, क्योंकि मर्चेंट चैम्बर का एक पूरा अपना इतिहास रहा है। लगभग 90 वर्षों की अगर बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इसके अलावा प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति की पहली राष्ट्रपति थी जो यहाँ आई। उसके बाद अब ये दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। यहाँ के उद्यमी भी अतो उत्साहित है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजी, न्यूज़ 18 कानपुर।
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह भारी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति अपने कार्यक्रम में शामिल होंगे। आला अधिकारियों ने रिहर्सल कर सुरक्षा इंतजामों का खाका भी तैयार किया और पुलिस की ब्रीफिंग भी की गई ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। अन्य जिलों से भी भारी तादाद में पुलिस बल को बुलाया गया है, जो शहर भर के अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति के 2 दिवस दौरे को लेकर पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। क्या आगे इनका प्लान ऑफ एक्शन है, कैसे कैसे होगा, उसको जानने के लिए विजय सिंह मीना जी हमारे साथ हैं। सर, राष्ट्रपति 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं, कैसे रूपरेखा तय हो रही है, कैसे फोर्स का पूरा होता है? देखिए, हमने पूरा फोर्स रूट पे पूरा डिप्लॉयमेंट किया है। रूट में जितने भी डाइवर्जन्स हैं, करीब 76 डाइवर्जन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे पुलिस फोर्स लगा हुआ है। उसके अतिरिक्त जो रूफ टॉप ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और रूट व्यवस्था के लिए 2 SP रैंक के ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। साथ ही साथ सर्किट हाउस में हमने इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की ड्यूटी लगाई है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी मिलने के लिए लोग आएंगे उनको चेक किया जाएगा, फ्रिस्क किया जाएगा और उसके बाद उनको अंदर लिया जाएगा। जो यहाँ पर मर्चेंट चैम्बर में है, यहाँ पर भी इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और सभी जो हमारा फोर्स है, जो भी अंदर लोग आएंगे उनकी फ्रिस्किंग और चेकिंग की जाएगी ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अंदर ना आ सके। सर, एक चीज़ और, जिस प्रकार से लोगों के मिलने की बात हो रही थी, कितने लोगों को मुलाकात कराई जाएगी और क्या इसके अलावा भी कुछ लोग मिलेंगे उनसे? देखिए, इसमें हम लोगों ने जिन लोगों ने जो मिलना चाहते थे उनकी सूची प्राप्त हुई थी और वो सूची हमने प्रेसिडेंट हाउस भेजी हुई है। जैसे ही वो सूची अप्रूव होगी उसी के अनुसार लोगों को मिलने दिया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी को लेकर भी कोई इंतजाम किए गए? एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स स्टेशन पे उनका चेंज ओवर होगा, वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर आएंगे और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहाँ पर उनकी एक कंटिजेंसी फ्लीट भी बनी हुई है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने राहुल सोनिया को ED नोटिस भेजे जाने को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने इन आरोपों को गलत बताया कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ा नेता होने का मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ी करने पर उसे कानूनी नोटिस नहीं भेजे जाएं। नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को? उसको राजनीति या बदले की भावना से ना देखा जाए। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। संविधान और कानून के उल्लंघन करने पर की जाने वाली शिकायत की जांच थाना पुलिस करती है, कभी CBCID करती है, कभी EOW करती है, कभी ED करती है, कभी CBI करती है और तथ्यों पर आधारित एविडेंस जब मिलती है तो सम्मान करती है। तो सोनिया जी को या राहुल जी को सम्मान करने पर देश में बवाल क्यों हो रहा है? क्या संविधान और कानून से ऊपर कोई सेलिब्रिटी होता है क्या? देश के संविधान और कानून ही ये है जिसके नीचे सब कुछ है। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके प्रवक्ता हमला कर रहे हैं, करें PM मोदी जानबूझ के करवा रहे हैं। PM मोदी बदले की भावना से कभी काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने तो अपनी मंशा जाहिर की है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में हमारे यहाँ कहा कि सबको न्याय, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपनी गिरबानों में झांक के देखें कि उस संपूर्ण प्रकरण में वो कहाँ दोषी हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए कि कोई देश का बड़ा नेता है तो उसको सम्मान नहीं होगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।